Hello, ladies and gentlemen. Welcome to today's YouTube channel, Wanderum 2.0. We are all set for an exciting 20-day adventure exploring the breathtaking landscapes of Jammu and Kashmir. Right now, we are at Rajiv Gandhi International Airport in Hyderabad, about to board our flight to Amritsar. Some last minute shopping is pending because I've lost my face wash somewhere. We grabbed some sandwiches here at the airport. Unfortunately, they weren't that great, but they were definitely on the pricey side. The gang is here. He is Baitalu Baba. He is my brother Verma and Pintu Jay and Chui Mrityunjay or Litun. और विडो Widow? विडो Widow? We are flying for the first time together. We are in Indigo Airlines. We are at Amritsar airport now. हम आ गए थे अमृतसर. Oh man, this is 34 degrees Celsius here. It's very, very hot. We pre-booked our homestay well in advance, ensuring a cozy place to unwind. With just one day to explore Punjab, we are eager to make the most of every moment. Hello guys! The first thing on our agenda was finding something delicious to eat. We headed to a luxurious hotel nearby and the food was absolutely amazing. Our first stop is a historic Jallianwala Bagh, followed by vibrant Wagah border ceremony, and finally we will visit the serene Golden Temple in Amritsar. Golden Temple and Jallianwala Bagh are located close to each other, making it convenient to visit both. You can easily see one from the other. Here is the place. The bullets were fired at the people from here. Hired a local guide to dive deeper into the rich history. तो जिस जगह पे आप आए उसको कहते हैं जलियन वाला बाग। जलियन वाला इस जगह का नाम है। बाग मीन्स गार्डन, हम सभी को पता है। यहाँ पर मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 1919। वैसे तो 13 अप्रैल वाले दिन पंजाब के अंदर बैसाखी का फेस्टिवल रहता है, लेकिन उस दिन बैसाखी के फेस्टिवल के साथ साथ यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट। रॉलेट एक्ट सेम एज दी ब्लैक एक्ट। उस एक्ट के अनुसार ना कोई दलील, ना कोई अपील और ना ही कोई वकील जिसके ऊपर शक हुआ उसको पकड़ा और जेल में बंद कर दिया 2 साल के लिए। तो जब ये मैसेकर हुआ, ये एंटी प्लॉट हुआ करता था सराउंडेड बाय द वॉल्स। चारों तरफ 4 दीवारी थी और आने जाने का एक ही रास्ता, वो नैरो पैसेज, जहाँ से हम सभी लोग अंदर आए। तो उस समय मीटिंग में भाग लेने के लिए 10 से 15 हज़ार के करीब लोग एकत्रित थे। वो इतनी भीड़ इस कारण से क्योंकि देशभक्ति की भावना काफ़ी ज़्यादा थी। बैसाखी का फेस्टिवल था, गोल्डन टेम्पल नज़दीक था एंड डे वाज आल्सो संडे, रविवार का दिन था। तो जनरल डायर का नाम सुना, उसका पूरा नाम रेजिनॉल्ड एडवर्ड हैरी डायर, टेम्पररी ब्रिगेडियर। उसको मीटिंग का पता चला तो शाम को 5:30 बजे के करीब अपने 90 सिपाहियों के साथ इसी रास्ते से अंदर आ गया, नैरो पैसेज। जो उसके ट्रूप्स थे गोरखा रेजिमेंट, कुछ इंडियंस भी थे। तो बगैर कोई वार्निंग दिए उसने अपने ट्रूप्स को ऑर्डर करा कि गोलाबारी शुरू करो। पूरे 10 मिनट तक गोलाबारी होती रही थी और 1650 बुलेट्स चली। अंग्रेज़ों के मुताबिक इसमें सिर्फ 379 लोग शहीद हो गए, इंक्लूडिंग माई ग्रेट ग्रैंडफादर, उनको मिला।
कुछ समय के बाद कांग्रेस की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने 1000 लोगों के मारे जाने की पुष्टि करी थी, लेकिन आज तक भी हमारे पास ऑफिशियल फिगर नहीं है कि कितने लोग इसमें शहीद हो गए या कितने घायल हो गए। जहाँ तक पता चला सरदार उधम सिंह जी का नाम सुना, भगत सिंह जी का सुना। हाँ सर। जैसे जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे क्रांतिकारी काफ़ी हुए हैं, तो सरदार उधम सिंह जी भी क्रांतिकारी थे, सुनाम विलेज के रहने वाले थे। जिस समय ये हत्याकांड हुआ वो यहीं पर मौजूद थे, क्योंकि बचपन में ही उनके मम्मी पापा एक्सपायर हो गए, तो अमृतसर के ही ऑर्फन हाउस में वो पले पड़े, तो यहाँ पर लोगों को वो पानी सर्व कर रहे थे। तो सारा मैसेकर उन्होंने अपनी आंखों से देखा, कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इतना निश्चय जरूर किया कि इस हत्याकांड के लिए जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है उसको शूट करना। एक था जनरल डायर और दूसरा था माइकल ओ डवायर, सुना नाम कभी? पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था माइकल ओ डवायर। इन्होंने मारना दोनों को ही था, लेकिन जनरल डायर खुद ही मर गया 23 जुलाई 1927 को नेचुरल डेथ, फर्स्ट ऑफ ऑल सफरिंग फ्रॉम पैरालाइज आफ्टर दैट ब्रेन हेमरेज। तो इस मैसेकर के 21 साल के बाद 13 मार्च 1940 को लंदन जाकर कैस्टन हॉल के अंदर उधम सिंह ने माइकल ओ डवायर को गोली से उड़ाया। और सेम ईयर 31 जुलाई 1940 उधम सिंह वाज आल्सो हैंग्ड इन लंदन इन पेंटन विला जेल। आमतौर पर कन्फ्यूजन रहता है, डायर को मारा, डायर को नहीं मारा था, ओ डवायर को मारा था। अभी हम बात करेंगे वेल की। उस ज़माने में भी था, आज भी है, फ़र्क सिर्फ इतना उस ज़माने पे ग्राउंड लेवल पे था, मतलब ज़मीन की सतह के बराबर। क्या चीज़? वेल, कुआं। हाँ जी। हाँ। तो गोलीबारी से बचने के लिए लोग उसमें कूद गए, या स्टैम्पेड में भगदड़ में वैसे ही गिर गए। 120 लोग गिरे और 120 लोग ही डूबने से मारे गए। तो बाद में उनकी डेड बॉडीज रिकवर करी, उसके बाद बुलेट मार्क्स आएंगे। तो गोलीबारी यहीं से ऐसे उसके ट्रूप्स खड़े हो गए, अंधाधुंध गोलाबारी चालू करी। उनके पास 303 की राइफल थी। उस राइफल की जो बुलेट रहती है उसकी जो दूरी रहती है 1000 मीटर एंड एक्यूरेसी 700 मीटर रहता है। और 500 मीटर के दायरे में अगर 6 बंदे भी लाइन में खड़े हैं, फर्स्ट को बुलेट हिट हुई तो समझो 6 के भी आर पार निकल जाएंगे। तो जो लोगों को गोली नहीं लगी या लोगों का सीना चीरते, आज भी वॉल्स के ऊपर निशान मौजूद हैं। और जो 379 फिगर बताई ना अंग्रेज़ों ने, बहुत कम बताई, क्योंकि उस समय मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं थी, टर्मरिक और जड़ी बूटी चलती थी। और जो घायल हुए थे तड़प तड़प के दम तोड़ा। वैसे जो फैमिली मेम्बर से सुनते आ रहे 2000 के करीब लोग शहीद हुए। Is the well, most of the people will try to hide inside this, and you can clearly see the marks of the bullets, but since the glasses have been kept from all the sides, you will not be able to see from the video. But if you are in a person, you can clearly find the bullet marks. तो दीवार पे लगा। Okay. बिल्डिंग हुआ करती थी, ऊपर का हिस्सा बाद का है। Okay. Bullet marks on the walls serve as a stark reminders of the tragic event of Jallianwala Bagh massacre. हैं फ्लेम ऑफ लिबर्टी, और फ्लेम की तरह डिज़ाइन करा। देखिए, इसको 1961 में स्थापित करा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने। पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट दिस मेमोरियल, और शहीदों को होमेजम यहीं पे देते हैं। वैसे तो क्वीन एलिजाबेथ भी सभी जन आ चुके हैं, लेकिन रिसेंटली 2013 में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, अब तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन, नहीं ऋषि सुनाक नहीं, वो तो अभी रिसेंटली हारे हैं। 2013 में आए थे डेविड कैमरन, घुटनों के बल चुके थे, 2 मिनट का मौन धारण करा, शहीदों को होम की। डिडंट से सॉरी बट ही सेड इट वाज वेरी शेमफुल इवेंट, कि ये काफ़ी शर्मनाक घटना थी। तो जब कभी भी जलियांवाला बाग का नाम आएगा, ये मॉन्यूमेंट जरूर आएगा। अभी उनको क्यों शेम लगता है? मतलब उनका जो ऑनर का नाम था ना, वो था हिम्मत सिंह जल्लेवाल। हिम्मत सिंह जल्लेवाल तो इस मैसेकर से पहले नेचुरल डेथ मर चुके थे, लेकिन उनके बच्चों ने अपने पापा की टूम भी बनाई थी। वो आगे टूम आएगी, यहाँ से आपको नज़र आएगी, आगे जाके देखेंगे। जब ये मैसेकर हुआ है, टूम यहीं पर थी, और इस जगह के 34 सक्सेसर्स थे। उन्होंने इस जगह को 1 अगस्त 1920 को 5,65,000 में, 5,65,000 रुपये में भारत की तरफ से कमेटी बनी थी, उसको बेचा था, वो भी ऑक्शन में। तो वो आगे ना हिम्मत सिंह जल्लेवाल सरनेम, जल्लेवाल एंड जलियांवाला इज द सिमिलर नेम, सो दैट्स व्हाई दिस लैंड इज कॉल्ड जलियांवाला बाग। और जिस जगह पे हम खड़े हैं, इससे एक्चुअल लेवल 6 फीट बिलो हुआ करता था, इसको बाद में रेस करा, क्योंकि बाहर का लेवल अब तक ये डाउन था। बरसात के दिनों में पानी अंदर आता था, तो ये एक झील बन जाती थी। आइए। All the walls here are covered with fully bullet marks.
Several slogans from freedom fighters are displayed here. Guys, we are going to Golden Temple now. I have lost my GoPro till now. I had to capture all the videos of the day in my phone, and finally I've got it. We are now in front of Amritsar Golden Temple. Our guys are ready with the rituals for langar and the belly. We are not allowed to capture any videos beyond this point. Golden Temple is stunning at night, though it's quite crowded. The langar food, however, is a must-try experience. Check out a separate video on Wagah border ceremony. The link has been given in the description below. That's all about us exploring Punjab and especially Amritsar. Let's meet again in my next video of us moving to our next destination in Kashmir. Thank you once again for watching till the end. Bye.